दोस्तों सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम FX Pro के बारे में बात करेंगे और इस ब्रोकरेज के कैबिनेट को विस्तार से समझेंगे। इसलिए अगर आप नए हैं और इसे समझना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखें। वीडियो को पॉज करें। चलिए शुरू करते हैं। तो FX Pro का पार्टनर बनने के लिए अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर जरूर जाएं। यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक है, साथ ही एक अलग वीडियो भी है जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप दिखाया है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करें, वेरिफिकेशन कैसे करें। और जैसा कि कहते हैं, चलिए आगे देखते हैं। तो मैं वेबसाइट पे आ गया हूँ और ब्रोकरेज की वेबसाइट कुछ इस तरह दिखती है। ऊपर हम अपना वॉलेट देख सकते हैं जिसे हम फंड कर सकते हैं। नीचे हम अपना ट्रेडिंग अकाउंट देखते हैं, यानी हमारा ट्रेडिंग खाता। कैबिनेट में फंड जोड़ने के लिए हम यहाँ फंड जोड़ें विकल्प चुन सकते हैं। हमें एक अलग मेनू में ले जाया जाता है और अब हम देखेंगे कि हम किस तरह से फंड जोड़ सकते हैं। यानी हम USDT क्रिप्टो करेंसी की मदद से फंड जोड़ सकते हैं। साथ ही रूसी बैंक, लोकल कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स का भी विकल्प है। इथीरियम और अगर आगे दिखाएं तो हमारे पास अतिरिक्त क्रिप्टो करेंसी और रूसी बैंक कार्ड्स के विकल्प भी उपलब्ध हैं। नीचे पहले से ही रूसी भाषा में लिखा हुआ है। तो मेनू में वापस जाने के लिए, जैसा कि कहा जाता है, हमें ये क्षैतिज रेखाएं चुननी होंगी और हमें एक अतिरिक्त विंडो में ले जाया जाता है जहां हम ऊपर ऐसी पट्टी देखते हैं जिसमें ट्रेडर मोड और अगर हम चुने तो पार्टनर मोड भी है। फिलहाल हम ट्रेडर मोड में हैं। हम इस साइट की सारी कार्यक्षमता देखेंगे। ऊपर हमारे पास अकाउंट वॉलेट है, ये हमें मुख्य मेनू में ले जाएगा। यूं कहें तो आगे है डिपॉजिट। असल में ये वह जगह है जहां हम बैलेंस बढ़ा सकते हैं। आगे ईमेल सेटिंग्स में है। यहाँ हम नोटिफिकेशन सेट कर सकते हैं जिससे हमें एनालिटिक्स और कंपनी की खबरें मिलेंगी। यानी आप इसे चालू छोड़ सकते हैं या हटा सकते हैं, जैसा चाहें। आगे है सपोर्ट। आप बस सपोर्ट को लिख सकते हैं। वे काफ़ी जल्दी जवाब देते हैं, इसलिए हम इसे एक प्लस पॉइंट मानते हैं। आगे है भाषा बदलने का विकल्प। फिर साइट हमें एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का विकल्प देती है। अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो दाईं ओर से गूगल प्ले से डाउनलोड करें। अगर आपके पास आईफोन है तो बाईं ओर से ऐप डाउनलोड करें। चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं कि आगे क्या है। ट्रेडर पैनल, आर्थिक कैलेंडर, कैलकुलेटर। यहाँ पर ज़्यादा एनालिटिक्स है, अलग अलग खबरें हैं, ई बुक्स हैं, वेबिनार्स भी हैं। खैर, यहाँ हम रुकेंगे नहीं। चलिए सीधे पार्टनर मोड में देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। अगर हम टैब को स्विच करें, ठीक है, पार्टनर मोड लोड होना चाहिए। तो हमारा पार्टनर मोड लोड हो गया है। मूल रूप से ऊपर का मेन्यू बार बिल्कुल वैसा ही है। आगे हमारे पास ग्रुप रिपोर्ट्स, क्लाइंट्स की रिपोर्ट्स, टूल्स की रिपोर्ट्स और क्लाइंट्स की ट्रेडिंग रिपोर्ट्स हैं। असल में यही पूरी प्रक्रिया है। अगर आप पार्टनर्स को जोड़ते हैं, रेफरल लिंक से आमंत्रित करते हैं, तो आप यहाँ किसी भी समय अवधि के लिए रिपोर्ट्स देख सकते हैं। चलिए ऐप डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं। ये हमें ऐप स्टोर पे ले जाता है। तो मेरे पास पहले से ही ऐप है। मैं ओपन पे क्लिक करता हूं। मैं पहले ही बता दूं, ऐप का इस्तेमाल करना वेबसाइट की तुलना में कहीं ज़्यादा सुविधाजनक है। आप सीधे ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर ऐप के ज़रिए ही इसका उपयोग कर सकते हैं। नीचे हमारे पास एक एक्टिव पैनल है जिसमें हम मुख्य ट्रेडिंग के लिए फंड जोड़ना, कैलेंडर और प्रोफाइल चुन सकते हैं। चलिए मुख्य से शुरू करते हैं। यहाँ मूल रूप से सब कुछ वैसा ही है जैसा वेबसाइट पर है। ऊपर एक वॉलेट है जिसे हम रिचार्ज कर सकते हैं। इसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट्स हैं। मेरे पास पहले से ही एक ट्रेडिंग अकाउंट खुला हुआ है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए बस इस टैब पे क्लिक करें। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए हमें ब्रोकर्स यह विकल्प देता है कि आप कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट खोलना चाहते हैं। यहाँ FX Pro स्टैंडर्ड है जो सभी नए लोगों के लिए है जो न्यूनतम राशि से शुरू कर सकते हैं। मुझे अभी ठीक से याद नहीं, चलिए डिटेल्स देखते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहाँ आप बिल्कुल न्यूनतम से शुरू कर सकते हैं। मुझे लगता है शायद $5 या $10 से सबसे कम राशि है। इसके बाद हमारे पास FX Pro Raw है जिसमें न्यूनतम डिपॉजिट $250 है। हाँ, तो पहला ट्रेडिंग अकाउंट FX Pro स्टैंडर्ड में न्यूनतम डिपॉजिट शायद $1 से है। फिर FX Pro Raw है जिसमें न्यूनतम डिपॉजिट $250 है। फिर FX Pro Elite है जिसमें न्यूनतम डिपॉजिट $10,000 है। और जाहिर है आप कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं उसके हिसाब से यहाँ स्प्रेड्स, कमीशन, रिबेट्स, लीवरेज आदि मिलते हैं। यहाँ अपनी अपनी खासियतें हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से AMT 5 सेट है। ऊपर अगर आप चाहें, मान लीजिए AMT 4 पर ट्रेड करना है तो आपको ऊपर दाईं ओर वाली गियर शेयरिंग आइकन को चुनना होगा और हमारे पास विकल्प छुपे होते हैं जिससे हम AMT ट्रेडर 4 पर बदल सकते हैं। चलो देखते हैं हमें क्या ऑफर किया जा रहा है।
अरे बिल्कुल वही है ना? वैसे ही ट्रेडिंग अकाउंट्स हैं और यहाँ सी ट्रेडर भी है। सी ट्रेडर में हमारे पास एक ट्रेडिंग अकाउंट है FX Pro और सी ट्रेडर। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप खास तौर पर MT5 का इस्तेमाल करें, क्योंकि वहाँ ट्रेडिंग करना बहुत आसान और सुविधाजनक है। कम से कम मोबाइल फ़ोन से तो बहुत ही आसान है। मान लीजिए आपको यह FX Pro स्टैंडर्ड ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है, तो यहाँ स्टैंडर्ड चुनें, फिर आगे बढ़ें। इसके बाद यह आपसे अकाउंट की करेंसी, क्रेडिट लीवरेज चुनने को कहेगा। कोई भी चुन सकते हैं, फिर स्वीकार करें। आगे एग्जीक्यूशन मेथड चुनें, ग्रिड या हेजिंग। यहाँ सब कुछ लिखा है कि ग्रिड क्या है, हेजिंग क्या है। फिर चेक बॉक्स लगाएं और अकाउंट का पासवर्ड बनाएं, फिर अकाउंट बनाएं पर क्लिक करें। लेकिन मैं अभी अकाउंट नहीं बनाऊंगा, वापस चला जाता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। नीचे मेन मेन्यू में हमने मुख्य बातें बता दी, अब बात करते हैं फंडिंग की। ट्रेडिंग यानी कि इस एप्लीकेशन में आप सीधे डील्स खोल सकते हैं। अगर आप अपने फ़ोन पर यह एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं तो आप यहाँ पूरी तरह से ट्रेड्स खोल सकते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास यहाँ गोल्ड है, हम बाय चुनते हैं, डील का साइज़ अपनी पसंद के अनुसार बदल सकते हैं और यहाँ पर टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस चुन सकते हैं। आप चाहें तो पेंडिंग ऑन ऑर्डर भी लगा सकते हैं। वह कीमत डालें जो आपको चाहिए और वह अपने आप खरीद लेगा। यहाँ आप स्टॉप ऑन ऑर्डर या मार्केट ऑन ऑर्डर भी चुन सकते हैं। लेकिन सच कहूँ तो मैं NT5 ट्रेडर का इतना आदी हूँ कि मेरे लिए ये ट्रेडिंग एप्लीकेशन उतना सुविधाजनक नहीं है। तो आप देखें कि आपको जैसा सुविधाजनक लगे। आइए मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ। यहाँ हमारे पास कैलेंडर है। यहाँ आप आसानी से देख सकते हैं कि किसी निश्चित समय अंतराल में कौन कौन सी खबरें आने वाली हैं। और आगे है प्रोफाइल। यहाँ आप अपनी सुरक्षा सेटिंग्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। दो स्तरीय प्रमाणीकरण, फेस ID, प्रोफाइल आदि को बदल या सेट कर सकते हैं। यहाँ आप थीम भी बदल सकते हैं, डार्क या वाइट थीम रख सकते हैं। अगर आप इस ब्रोकरी के साथ AMT5 टर्मिनल को कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको नीचे मुख्य मेन्यू में जाकर अपना ट्रेडिंग अकाउंट चुनना होगा। उस पर क्लिक करने पर नीचे एक अतिरिक्त मेन्यू खुलेगा और वहां से आपको यह गियर शेयर आइकन चुनना है। यहाँ आपके पास नीचे लॉगिन सर्वर और पासवर्ड की जानकारी दी जाएगी। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आप उसे रीसेट या अपडेट कर सकते हैं। मेरे पास सर्वर FX Pro MT5 दिखाया गया है तो मैं बस MetaTrader 5 में चला जाता हूं। यहां मैं प्लस का निशान चुनता हूं और FX Pro को ढूंढता हूं। ये देखिए, ये मेरे सामने लोड हो गया है, CRFX Pro MT5। और फिर मैं ऊपर दिया गया अपना लॉगिन चुनता हूं। यहाँ पासवर्ड डालता हूं और लॉगिन पर क्लिक करता हूं। बस मेरा टर्मिनल लोड हो जाएगा और अब मैं टर्मिनल की मदद से ट्रेडिंग कर सकता हूं। दोस्तों, यही था FX Pro ब्रोकरेज के कैबिनेट का रिव्यू। इसलिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो में मिलते हैं।